नमस्कार। आज हम भारत की प्रमुख जनजाति गोंड जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे कि गोंड जनजाति किन प्रदेशों में निवास करती है, इनके निवास गृहों की, इनकी आर्थिक व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। इनको प्राचीन गोंड राजा वंशज माना जाता है और ये दक्षिण में कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं बंगाल राज्यों में फैले हुए हैं। इसके अलावा गोंड जनजाति कई वर्ग जो है वो मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश के पठारी भाग में रहते हैं। इसके अलावा उड़ीसा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में कुछ गोंड रहते हैं। मध्य प्रदेश में विशेषकर बस्तर का जो पठार है इसमें इनके मुख्य वर्ग मारिया, मुरिया, परजा, भटरा, हालबा, ढाकर आदि रहते हैं, यानी कि कई वर्ग पाए जाते हैं गोंड जनजाति के। अगला इनका निवास क्षेत्र। यदि निवास क्षेत्र की बात करें तो ये मुख्य रूप से भारत में मध्य प्रदेश के जो पठारी भाग में रहते हैं। इसके अलावा इनका विस्तार दक्षिण से लेकर उत्तरी राज्यों तक है, जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार आदि राज्य हैं। आंध्र प्रदेश का जो गंजम और विशाखापट्टनम जो जिले हैं वहाँ पे भी गोंड जनजाति के जो लोग हैं वो पाए जाते हैं। गोंड जनजाति की यदि निवास गृह यानी इनकी बस्तियाँ किस प्रकार की, इनके बारे में यदि बात करें तो गोंड लोगों के जो निवास के लिए जो ने नंगले के नाम से अर्थात पल्ली, छोटे छोटे गांव होते हैं जिन्हें पल्ली कहा जाता है, और इनकी जो स्थानीय भाषा में इनको टोला कहा जाता है। टोला जो स्थित जहाँ पे टोले का निर्माण किया जाता है उसकी जो स्थिति है उसके पहले ढाल की दिशा, सूर्य का प्रकाश, कृषि भूमि आदि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में टोले को बसाया जाता है। इनके मकान लकड़ी, पत्थर, ईंटों के द्वारा बनाए जाते हैं और टोले के पास में ही उपयुक्त स्थान पर युवक गृह का निर्माण किया जाता है जिन्हें धोतुल कहा जाता है। धोतुल के पास ही सरकारी कर्मचारियों तथा मेहमानों के लिए गेस्ट हाउस होता है जिसे कोस धोतुल कहा जाता है। यदि इनकी आर्थिक क्रिया की बात करें तो ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं और इनकी जो आवश्यकताएं वो काफ़ी सिंपल होती है और इन लोगों का जो मुख्य कार्य है, मुख्य आर्थिक क्रिया जो है वो कृषि एवं आखेट है। इसके अलावा कुछ लोग वनों से उपज इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग पशुपालन भी करते हैं और मत्स्य का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। कृषि में यदि बात की जाए तो कृषि भी इनके दो प्रकार की होती है, एक तो है दीपा कृषि और एक है पेंडा कृषि। जो दीपा कृषि जो है वो जंगली जातियां, अभी तक जो कुछ घुमक्कड़ बंजारा जनजातियां हैं जो कि ये कृषि करती है और इसमें नई साफ की गई भूमि को कुछ वर्षों तक जोतने और बोने के बाद में छोड़ देते हैं और दूसरी भूमि को साफ करके जोतने बोने लगते हैं, यानी कि कृषि का ये ढंग जो दीपा कृषि कहलाता है और ये जो है लगभग स्थानांतरित कृषि के समान है। दूसरा है पेंडा कृषि। बस्तर के पहाड़ी भागों में ढालों पर पेंडा कृषि की जाती है। इसमें सीढ़ीदार कृषि की जाती है, यानी ढाल के अनुसार। दीपा और पेंडा कृषि में एक बात की समानता है कि इसमें प्रत्येक फसल के उगने के बाद भूमि को 2 या 3 वर्षों के लिए प्रति खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे उसमें जंगली घास है, झाड़ियाँ उग जाती है और उस भूमि की जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है। जिन भागों में जल प्राप्त होता है वहाँ ढालों से छोटी नहरें काटकर नीचे खेतों को लाई जाती है और खेतों में जो मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए ढाल के नीचे के भागों में लकड़ी के लट्ठे रख दिए जाते हैं जिनके द्वारा बहता हुआ जल मिट्टी में रुका रहता है। भूमि संरक्षण की ये विधि मानव द्वारा वातावरण समायोजन का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। कृषि के अलावा अन्य जिनका कार्य है वो मत्स्यन। इसमें कुछ जो इनके वर्ग है कुरु, केवट और धीमर, इस वर्ग के जो गोंड लोग हैं वो मत्स्यन का कार्य करते हैं और बस्तर की जो सभी लगभग आदिम जातियाँ जो है वो इस प्रकार से मत्स्यन का कार्य करती है। अगला है वन उपज एकत्रीकरण।
इन लोगों के द्वारा वनों से उपजें भी एकत्रित की जाती है, जिसमें कंद मूल फल आदि ये लोग एकत्रित करते हैं। अगला पशुचारण। गोंड जनजाति में एक वर्ग है रावत वर्ग, जो कि इनका एक उपवर्ग है। और ये जो रावत वर्ग है, इनका जो प्रमुख जो आर्थिक क्रिया है वो पशुपालन है। ये लोग गाय बैल जो है वो पालते हैं, दूसरे कृषकों को बेचते हैं। और रावत जो वर्ग है, इन लोगों को दूध दही के बदले में अनाज तथा अन्य वस्तु ये प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा गोंड जनजाति के लोगों द्वारा लघु कुटीर उद्योग भी किए जाते हैं। लगभग हर गांव में जो लोहे का काम करने वाला लोहार परिवार होता है, जो साधारण औजारों का निर्माण करता है। इस प्रकार से हथकरघों से कपड़े बुनते हैं, टोकरियों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इनमें छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग है वो भी प्रचलित है। अगला औजार और इनके उपकरण। इन लोगों के जो औजार हैं वो बहुत ही साधारण होते हैं, और ये जो है कृषि के लिए हल है, फसल निराने के लिए खुरपे, सिंचाई के फावड़े, फसल काटने की दराती, हंसिए, लकड़ी काटने की दराती है, हंसिए हैं, कुल्हाड़ी है, और आखेट के लिए तीर है, लकड़ी के हल है, आखेट की कमान है। ये सब इनके जो बहुत ही साधारण से उपकरण है, औजार हैं, जिनके द्वारा ये अपना कार्य करते हैं। अगला इनकी संस्कृति का अंग है, जो कि है कि इनके वस्त्र, इनके आभूषणों के बारे में। गोंड लोग प्राय जो है वो सूती वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। ये किसी कस्बे पास में जाकर सूत और सूती कपड़ा ले आते हैं और सूती वस्त्र अपने गांव में तैयार कर लेते हैं। और इसके अलावा ये जो भेड़ बकरियां जो हैं, उनसे भी उनको ऊन प्राप्त हो जाती है, जिनसे कंबल या गर्म कपड़ों का निर्माण ये लोग कर लेते हैं। आभूषणों में यदि देखें तो स्त्रियां मूंगे तथा नकली मोतियों से बने आभूषण गले हाथों में पहनती हैं। इसके अलावा कोड़ियों से हारों का निर्माण किया जाता है। जो फूल पत्तियां हैं उनसे रंग निकाल के उनका प्रयोग में किया जाता है। एल्यूमिनियम की बालियां भी प्रयोग में ली जाती है। इसके अलावा सफ़ेद जो बांस यहाँ पे मिलता है, उससे कंगे बनाए जाते हैं, जिनसे बालों को सजाया जाता है। इस प्रकार ये अपने जो स्थानीय जो भी इनको सामग्री है, उसी से अपने आभूषणों का निर्माण करते हैं। और इसके अलावा शरीर पर चित्र गोदने का भी इनकी जनजाति में प्रचलन है। अगला इनके जो रीति रिवाज है, रीति रिवाज में ये लोग जो है वो अंधविश्वासी हैं। ये लोग देवी देवताओं को खुश करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि देते हैं, यानी कि इनमें पशु बलि प्रचलित है। इनमें प्रेत आत्माओं को भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। और ये जो बलि जो प्रथा है वो काफ़ी प्रचलित है। उसके उपलक्ष्य में इनमें काफ़ी उत्सव मनाए जाते हैं, नाच गाने होते हैं। नाच गानों का भी काफ़ी शौक है। ये मानते हैं कि इस प्रकार से जो है खेतों की जो पैदावार है वो बढ़ जाएगी, और ये देवताओं को रुष्ट नहीं करना चाहते, जिसके लिए पशुओं की बलि देते हैं। तो यानी कि इनके जो रीति रिवाज है वो काफ़ी पिछड़े हुए, काफ़ी अंधविश्वासी हैं। अगला इनके जो विकास परिवर्तन की इनके जीवन में जो मुख्य धारा में ये किस प्रकार से कोई अंतर दिखाई देता है क्या। इनकी जो संस्कृति है वो पाश्चात्य संस्कृति से इतने अधिक प्रभावित नहीं हो पाई है। इन्होंने उसे अपने जो संस्कृति है उसको सहेज कर रखा है। भारत की जैसे स्वतंत्र होने के बाद में आदिवासी जीवन को प्रयत्न किए गए हैं। उनमें कबाड़ी प्रथा जो वो काफ़ी प्रचलित थी, तो उसको बंद किया गया है। तो इसके अलावा जो गोंड लोग हैं वो निर्माण उद्योगों में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में ये लोग खानों में, लोहे की खानों में मैग्नीज जो खनिज हैं उनको निकालने की जो खानों में श्रमिक का कार्य करते हैं। जो भिलाई इस्पात निर्माण केंद्र है या मशीन निर्माण केंद्र, में भी ये लोग श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। तो इस तरह देखते हैं कि ये काफ़ी नई तकनीक के संपर्क में आए हैं। इनमें शिक्षा भी बढ़ी है, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था में, आर्थिक क्रिया में विकास हुआ है। निर्माण केंद्रों के समीप इनकी नई जो बस्तियाँ स्थायी रूप से बस गई है, जिनमें अस्पताल है, स्कूल है, बाजार, पंचायत घर आदि की स्थापना की गई, यानी कि विकास की मुख्य धारा से ये लोग जुड़ रहे हैं।
यातायात का विकास हुआ है, जिससे ये नगरों में जुड़ गए, नगरों से जो सुविधाएं हैं वो उनको प्राप्त हो रही है, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से, चाहे वो व्यापारिक दृष्टि से है। तो इनमें जो है वो संस्कृति में परिवर्तन आ रहा है, इनकी जीवन जो है वो सुखी हो गया है। इसके अलावा इनको आरक्षण का भी लाभ दिया गया, जिससे कारण ये शिक्षा नौकरी क्षेत्रों में भी हम देखते हैं कि जो गौंड जनजाति के लोग हैं वो काफ़ी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो गौंड जनजाति जो है वो विकास की धारा में जुड़ गई है, उसकी जो संस्कृति में जो है वो धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे हैं। तो आज हमने गौंड जनजाति के बारे में हमने बात की, गौंड जनजाति की आवास के बारे में, उनकी निवास गृहों को क्या कहा जाता है, उनकी क्या विशेषता होती है, भारत में ये किन प्रदेशों में निवास करते हैं, भारत की जो पठारी प्रदेशों में ये निवास करने वाली जनजाति है। इसके अलावा ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। कई बार जीके की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो इसका आंसर होगा गौंड जनजाति। कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, गौंड जनजाति। धन्यवाद।